प्यारे पिता परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी परमेश्वर आपके सम्मुख में जो भी लोग आए हैं परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर आपके मार्ग परमेश्वर आप सिखाइए परमेश्वर। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है, ये बात परमेश्वर सारे लोग जानने के लिए आप मदद कीजिए। ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। लेवीय व्यवस्था 6वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से चल कर करे, या उस पर अंधेर करे, या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है, उसकी क्षमा उसे मिलेगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आरून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघियां पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है, आरून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ इस बाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाए। वह बिना कमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए। वह कमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मन यहोवा के हवानों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवानों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात यपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए। उसमें से आधा बोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना।
इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाए, वह कभी न खाया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा। और यदि उसके लहू के चींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में उबाला गया हो तो वह मांझा जाए और झल से धो लिया जाए। याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पाप बलि पशु के लहू में से कुछ भी लहू मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। लूका के किताब 10वां अध्याय। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँवों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाय कुराजिन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुमने में किए गए, यदि वे शूर और सईदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सईदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और ये कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो तुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वंश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें
कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वरिष्ठ होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में कि क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके गांवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उनका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत
रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते रहे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और 4 प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्यारे पिता परमेश्वर, आइए अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी परमेश्वर हमने आपके वचन पढ़ी परमेश्वर, बहुत सारे लोगों ने आपके वचन सुनी परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर मरियम ने परमेश्वर उसके लिए परमेश्वर जो उचित था उसने चुन लिया परमेश्वर, आपके पास बैठने के लिए परमेश्वर उसने चाहा परमेश्वर, वैसा ही सारे लोग आपके सम्मुख में बैठकर परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए, आपके वचन परमेश्वर और सुनकर परमेश्वर बलवंत बनने के लिए आप मदद कीजिए। ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।